हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रवक्ता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। यूपी पीजीटी आर्ट के लिए, यूपी पीजीटी आर्ट कला से संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि क्या योग्यता होनी चाहिए कला अभ्यर्थी को प्रवक्ता पद हेतु फॉर्म भरने के लिए। तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। कला से रिलेटेड क्या क्या डिग्री होनी चाहिए हमारे पास कि हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कला से रिलेटेड चीज़ें हैं, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये पीजीटी पोस्ट के लिए हम आपको बता रहे हैं। प्रवक्ता के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या क्या होना चाहिए। इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको इंटरमीडिएट 12 होना चाहिए। उसके साथ में आपको राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है इंटरमीडिएट के साथ, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर वो नहीं है तो उसके स्थान पर दूसरा क्या चीज़ है, प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा, मतलब 12 में प्राविधिक कला होना आपका अनिवार्य है यहाँ पे, तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा। प्राविधिक कला अगर 12 में है, 12 में आपका टेक्निकल आर्ट है, साथ में इनमें से कोई एक डिग्री, जैसे ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए होना चाहिए। ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ आपका बीए हो। साथ में अगर ये नहीं है तो दूसरा कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा का अगर सर्टिफिकेट है। अगर ये भी नहीं है तो लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है, साथ में इंटर में आपका प्राविधिक कला है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं यूपी पीजीटी कला के लिए। और क्या चीज़ है हम देख लेते हैं। एक उपर्युक्त 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए अनिवार्य है। आपको इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, 12 पास होना जरूरी है। परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको 12 में प्राविधिक कला आपका सब्जेक्ट ना रहा हो तो क्या करना है, तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। तो उसके स्तर का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है आर्ट का, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म मैं कर देता हूँ कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये बालक वर्ग के लिए क्या करना है, बालक वर्ग में क्या है, प्राविधिक कला चाहिए। प्राविधिक कला अनिवार्य है बालक वर्ग के लिए प्राविधिक कला अनिवार्य है। और बालिकाओं के लिए प्राविधिक कला से छूट है। प्राविधिक कला के लिए ये छूट है बालिकाओं के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, बालक वर्ग जो है वो बालिका वर्ग में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बालिका जो है बालक वर्ग में फॉर्म अप्लाई करना चाहती है, फॉर्म भरना चाहती है, तो उसके लिए क्या है, प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर कोई भी बालिका बालक वर्ग में फॉर्म को अप्लाई करना चाहती है तो उसके लिए प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट उसे देना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई भी बालिका वर्ग में अगर फॉर्म अप्लाई करती है तो उसमें आपको प्राविधिक कला नहीं लगेगा। प्राविधिक कला के लिए छूट है बालिका वर्ग में, अगर बालिका अप्लाई करती है तो ये जानकारी है, बहुत अच्छे से आप इसे समझ लीजिए।
अब इसके साथ और क्या चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि का सर्टिफिकेट, जैसे आपका एमएससी हो सकता है, एमकॉम हो सकता है, एमए हो सकता है। तो ये सब अगर आपके पास डिग्री है तो आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में आपको प्राविधिक कला होना अनिवार्य है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे और एक चीज़ हम देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके साथ में अगर बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे, उसके लिए और आपको नंबर दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई प्रमाण आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसके लिए आपको अलग से नंबर दिया जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी पीजीटी कला से संबंधित जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट था उसे संबंधित हमने आपको पूरी जानकारी दी है। यदि आपको इनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे नंबर 9721770884 पर कमेंट कर सकते हैं, या फ़ोन करके हमें बता सकते हैं क्या आपकी प्रॉब्लम है, वो हम आपसे बात करके दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरा यूट्यूब चैनल भी है जयविंद मौर्य नाम से, JAYBIND मौर्य, MAURYA, जयविंद मौर्य नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और उस पर सभी वीडियो उपलब्ध है। A to Z जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी में जो भी सब टॉपिक वाइज वीडियो वहाँ पे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमें इस नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई भी कला से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें हमारे पर्सनल नंबर 9721770884 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इसमें सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं आपको बता दूं मैं आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अच्छे से अभी पढ़ाऊँगा भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।